मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी। रवि सन मुख खद्योत अजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम। जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु। संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृगराज। त्रातु सदा नो भव गग खग बाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम। हरहि मानस बालमरालम। नौमि राम उरबाहु विशालम। अत्रि के बाद प्रभु जी सर्वभंग ऋषि के पास गए। उसके बाद सुतीक्षण ऋषि के पास है। सुतीक्षण ऋषि प्रभु जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे कि नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले। हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है। संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है। राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है। और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। समन सुकर कस तरक विषाद। भव भंजन रंजन सुरजूथ। त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। निर्गुण सगुण विषय समरूपम। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम। अमलमखिल मन वद्यम पारम। नौमि राम भंजनमयि भारम। भक्त कल्प पाद पयाराम। तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु। त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम। कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम। संतत संतनोतु मम राम। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी। सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानई ते जानऊ स्वामी। सगुन अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना। करहु सुराम हृदय मम ऐना। अस अभिलाष जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरी हरषि मुनिवर उर लाए।
परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मागहु देव सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगत बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो मैं, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जान के सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदुइव, बसौ सदा नियकाम। सुतीक्षण जी प्रेम से प्रभु के रूप का, गुण का, बल का वर्णन करते हैं बड़े गदगद स्वर से। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपत कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मांगूं, क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पाशा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवं ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी ने बोला, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम का नाथ निहोरा नाही। देखि कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुते क्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत यश भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हूँ जेहि। हे नाथ, प्रणाम करके गुरु जी को और बोला, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मुनि समूह मह बैठे सनमुख सबकी ओर, अवसरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, अवताते तात न कही समुझायऊ, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुन मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछऊ नाथ मोहि का जानी, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, उमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई, यह बर मागऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं, मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गाम्य भजै जय संता। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ, संतन दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछऊ रघुराई। आप संत और दासों को बड़ाई देने के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है।
हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाय। गीधराज यहाँ जटायु से भेंट हुई और बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति होई सुहाये। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जय दाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। एक बार प्रभु सुखासन पे बैठे थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। अब लक्ष्मण जी का सीधा सरल प्रश्न है, ज्ञान वैराग्य और माया और भक्ति के बारे में पूछा उन्होंने। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। थोरे ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। उसमें एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है
और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं। ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मैं जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, शक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए गीता अध्याय 13 7 से 19 तक। माया ईस न आप कहु जान, कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर। माया प्रेरक शिव, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम भी प्रचरण